हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 के, जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है, जिसमें हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट 4 के, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम फिर से बता दें कि आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 के, जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट 4 का, वो है डिफाइन कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स क्या होती हैं, राइट देयर टाइप्स एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट्स। दोस्तों, ये जो कंप्लेंट्स होती हैं वो जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, उसमें जो हम कोई भी मटेरियल वगैरह बनाते हैं, वो फिर जो कस्टमर के पास जाती है, और वहाँ से अगर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो वो कंप्लेंट्स वहाँ से आती हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ कंपनी वाले जो भी होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले, वो रिस्पॉन्स देते हैं, तो उन्हीं को कंप्लेंट्स बोलते हैं। हम अब देखते हैं इसका बारे में, और पूरे उसके जो टाइप और प्रोसीजर है एवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट्स, कैसे उसको एवेलुएट करेंगे, उसके बारे में हम आज देखेंगे अभी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है। कंप्लेंट्स इज ए डिफाइन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब अगर कोई भी कमी है, वो सेटिस्फेक्शन उससे नहीं मिल पा रहा है, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को नहीं मिल पा रहा है, और यूजर अबाउट ए प्रोडक्ट, जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को, जो हमने कंपनी से मंगाया है, अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम कंप्लेंट करते हैं उसकी सर्विस के द्वारा। ऑफ्टन रिलेटेड टू इट्स क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में कंप्लेंट करते हैं, उसकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस। अगर हम कोई भी मटेरियल मंगाते हैं, कोई भी ड्रग वगैरह, तो उसकी क्या क्वालिटी चेक करते हैं, सेफ्टी और परफॉर्मेंस की, वो कितना इफेक्टिव है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। अगर ये अच्छी नहीं हुई तो हम कंप्लेंट करते हैं। एग्जाम्पल है जिससे कंप्लेंट अबाउट पैकेजिंग मटेरियल, कंप्लेंट अबाउट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एटीसी। जैसे कोई पैकेजिंग अच्छे से नहीं आई, या फिर वो हम कोई ड्रग्स वो मंगाए और वो बीच रास्ते में ही सील उसकी जो है टूटी हुई मिली, आपको मिली, तो आपने कंप्लेंट किया कंपनी को कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें जो सील है, उसकी लेबलिंग वगैरह है, वो अच्छे से नहीं हुई है, और उसकी आपने कंप्लेंट की, तो ये कंप्लेंट हो गई। अब देखते हैं टाइप कितने कितने टाइप की कंप्लेंट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्लेंट्स होती हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। मोस्टली जो होता है 3 टाइप्स की कंप्लेंट होती हैं। टाइप ए जो होता है क्रिटिकल, जो क्रिटिकल मैनर में होती है, और टाइप बी होती है मेजर, और टाइप सी जो माइनर। इसके टाइप हो गए। टाइप ए जो है क्रिटिकल कंप्लेंट्स, तो वो क्या हैं, उसके बारे में अब देखेंगे। These are the most serious complaints that directly affect the safety or effectiveness of the drug। ये एक क्रिटिकल कंप्लेंट इसीलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करती है सेफ्टी को, ड्रग की, और इफेक्टिवनेस को, तो इसीलिए इसे क्रिटिकल कंप्लेंट्स बोला गया, और ये टाइप ए प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, वो है जैसे क्रिटिकल का, तो इन दीज कंप्लेंट्स प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट, और इसीलिए जो इसकी सेफ्टी, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस ही अच्छी नहीं होगी, तो ये जो प्रोडक्ट है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे कंपनी ने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको सेल किया कस्टमर के पास, फिर बाद में अगर उसकी एफिकेसी, सेफ्टी और उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो वो विड्रॉ कर लेते हैं, वो वापस मंगा लेते हैं, जिसे हम रिकॉलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या फिर मेजर हेल्थ हैजर्ड्स दैट कॉजिंग परमानेंट डिफिशियंसी, एक और डेथ। और जैसे डेथ भी कॉज कर देती है, कोई कोई ऐसी ड्रग होती हैं जो अगर जैसे मार्केट में गई, लेकिन वहाँ किसी कस्टमर को, या फिर जिसने उसको यूज़ किया है ड्रग को, अगर उससे किसी को डेथ या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तभी वो जो ड्रग हैं वो कंपनी के द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है। अब देखते हैं टाइप बी, जो कि मेजर कंप्लेंट है। दीज आर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बट मे नॉट इन डेंजर। ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम तो होती है, बट ये डेंजर नहीं होती है। इसमें सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इसमें नहीं देखा जाता है, इसमें देखा जाता है चेंज इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रॉब्लम इन प्राइमरी पैकेजिंग और कंटामिनेशन। ये एक मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं होती, बट इसमें जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस होती है, जिसके कारण से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं, और प्रॉब्लम होती है प्राइमरी पैकेजिंग में। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, जब जिससे कोई भी ड्रग है वो जिससे पैक की जाती है, उसे प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं, और जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर जो होती है पैकेजिंग, उसे सेकेंडरी कहते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे। तो इसमें कंटामिनेशन प्रॉब्लम और प्राइमरी पैकेजिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो एक मेजर तो है, बट बिल्कुल वो क्रिटिकल वाली नहीं है। अब देखते हैं टाइप सी, जिसे क्या बोलते हैं हम, टाइप सी जिसे माइनर कंप्लेंट, छोटी मोटी ऐसे कुछ गलतियाँ हो गई उसके लिए।
दीज आर लेस सीरियस प्रॉब्लम, ये एक लेस सीरियस प्रॉब्लम होती हैं, दैट डू नॉट अफेक्ट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस और प्रोडक्ट। एग्जांपल जैसे है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेबलिंग, लेबलिंग वगैरह जो उस पर लिखा होता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर होती है, मटेरियल प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो इसे ही हम टाइप सी जो माइनर कंप्लेंट है उसके अंदर रखते हैं। अब देखते हैं एवेल्यूएशन ऑफ कंप्लेंट्स। अगर कंप्लेंट्स आई है आपकी कंपनी में, आपने कोई ड्रग बनाई है, तो उसको कैसे एवेल्यूएट करोगे, उसे कैसे मिनिमाइज़ करोगे। देर आर फॉलोइंग टाइप्स विच इन्वॉल्व इन एवेल्यूएशन ऑफ कंप्लेंट। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले उसे रिसीव करोगे, तो रिसीविंग द कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट आई है तो आप उसे रिसीविंग करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव द कंप्लेंट एंड रिकॉर्ड ऑल डिटेल इन डेटाबेस जो होता है उसको, उसके रिकॉर्ड को आप डिटेल पूर्वक उसको देखोगे। आल्सो सेंड ऑन कन्फर्मेशन रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट टू यूज़र, जो यूज़र होगा जिसने ड्रग का यूज़ किया होगा उसका पूरा एक्नॉलेजमेंट और जो डाटा होगा उसकी पूरी रिसिप्ट को आप चेक करोगे पूरा प्रॉपरली। फिर इनिशियल असेसमेंट, नेक्स्ट जो है पॉइंट इनिशियल असेसमेंट, जिसमें हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू द कंप्लेंट टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड सेवरिटी, उसको कंप्लेंट जो है उसको रिव्यू करेंगे कि और अंडरस्टैंड होंगे कि ये इसका नेचर और सेवरिटी क्या होगा। टाइप ए टाइप की है या फिर टाइप बी या फिर टाइप सी टाइप की कंप्लेंट है, उसी के हिसाब से आप रिएक्शन देंगे, क्योंकि जो टाइप ए है वो तो क्रिटिकल है, फिर टाइप बी है जो मेजर है, और टाइप सी जो कंप्लेंट होती है वो माइनर। फिर आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन करोगे, कलेक्ट रिलीवेंट इंफॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट बेच नंबर, उसका बेच नंबर चेक करोगे, प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखोगे, और प्रीवियस जो कंप्लेंट आई होगी उसको भी चेक करोगे कि इससे पहले कंप्लेंट आ चुकी है कि नहीं, ये फर्स्ट कंप्लेंट है सेकंड, और एनालाइज करोगे इट एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ इशू, इसकी रूट कॉज क्या है कि मतलब ये किसकी वजह से गलत हुआ है, कैसा क्या इसमें पहला जो पॉइंट होगा गलती का वो क्या है, ये सब देखोगे। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन प्लान, आप अगर जैसे कोई गलती हुई है तो उसका करेक्टिव एक्शन प्लान कैसे करोगे ये इसके बारे में। रिकॉल इफ़ एनी क्रिटिकल इशू और डेवलप्ड ए सोल्यूशन टू एड्रेस द रूट कॉज, मतलब रिकॉल करोगे उसका क्रिटिकल जो इशू हुआ है और जो डेवलप हुआ है उसके सोल्यूशन के लिए। एंड इम्प्लीमेंट इट टू प्रिवेंट रिकरेंस सच एज स्टाफ, जो स्टाफ होंगे ट्रेनिंग वगैरह देते होंगे और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। देन क्या होगा रिस्पॉन्स टू यूज़र कंप्लेंट, मतलब जो यूज़र है जिसने कंप्लेंट की है उसको रिस्पॉन्स देना होगा आपको। रिस्पॉन्स में क्या करना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा, इन्फॉर्म द यूज़र या फिर कस्टमर जिसने ड्रग को यूज़ की है अबाउट द इशू एंड एक्शन टेकन, उसको बताना होगा कि हमने भाई जो आपने कंप्लेंट की है उस पर हमने एक्शन लिया है और उसको हमने सही भी कर लिया। आल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन या फिर रिजोल्यूशन इफ़ नेसेसरी टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर को जो है सेटिस्फेक्शन देना होगा कि भाई आपकी जो कंप्लेंट थी उसको हमने सोचा और समझा और उसके प्रिवेंशन का भी काम किया है। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, आप फिर से वही गलती ना हो सके इसीलिए आप डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करोगे, तो उसमें क्या होगा डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप टेकन ड्यूरिंग द कंप्लेंट एवेल्यूएशन एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस, आल्सो प्रिपेयर रिपोर्ट एंड समराइज द कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग एक्शन और आउटकम्स। तो जितनी भी प्रोसेस हुई हैं आपने कैसे चेक किया है, तो पूरा रिकॉर्ड बनाओगे कि ऐसी गलतियां ना हो सकें, ये पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 का, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट रिकॉलिंग, सॉरी दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट रिकॉलिंग एंड राइट इट्स रोल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट 4 का, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट रिकॉलिंग एंड राइट इट्स रोल। तो प्रोडक्ट रिकॉलिंग के बारे में हमने अभी बताया था, अगर कोई कस्टमर है या फिर ये सेलर आपकी कंपनी से ड्रग ले गया है या फिर अपनी कंपनी से सेल हुई ड्रग है और उसके जो ड्रग है उसके अदर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं या फिर कोई डेथ हो गई, तो उसको प्रोडक्ट रिकॉलिंग बोलते हैं। उस ड्रग को आप वापस मंगा लेते हैं मार्केट से, तो उसे ये प्रोडक्ट रिकॉलिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रोडक्ट रिकॉलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और रिट्रीविंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से आप ड्रग मंगा लेंगे सारी की सारी। इट इन्वेटेड बाय कंपनी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर कोई कंपनी से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ड्यू टू डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट आएगा जैसे सेफ्टी कंसर्न और रेगुलेटरी इशू इन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रोडक्ट रिकॉलिंग। तो रोल क्या होता है प्रोडक्ट रिकॉलिंग का, टू प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। तो हम प्रोडक्ट जो हमारा कस्टमर है उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो या फिर एडवर्स इफेक्ट, उसके लिए हम रिकॉलिंग करते हैं प्रोडक्ट का। टू कंप्ली विथ लीगल
गवर्नमेंट और रेगुलेशन। देन है टू मेंटेन ब्रांड रेपुटेशन, अपनी भी तो ब्रांड रेपुटेशन होती है तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं किसी ड्रग में तो जो कंपनी की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर अवेयरनेस। नेक्स्ट जो है पॉइंट स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म बेच फार्मूला रिकॉर्ड। ये बेच फार्मूला रिकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो बेच फार्मूला रिकॉर्ड इज़ ए रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है दैट कंटेन एक्चुअल डाटा, और वो एक्चुअल डाटा कंटेन करता है और उसमें जितनी भी स्टेप्स लिखी होती हैं कि प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर ए स्पेसिफिक बेच ऑफ ए प्रोडक्ट, उसमें सारी स्टेप्स लिखी होती हैं कि जैसे बेच मैन्युफैक्चरिंग जो रिकॉर्ड होता है BMR, उसका कैसे बेच बनाएंगे पूरा डिटेल लिखा होता है, उसे ही हम बेच फार्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं। द BMR prepared before the actual batch manufacturing of a product, BMR serve as a receipt और blueprint that guide the production process from start to end। उसमें BMR जो होता है उसमें पूरा प्रोसेस लिखा होता है स्टार्ट टू एंड से, मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या है, जेनेरिक नाम क्या है, उसके सारी स्टेप्स लिखी होती है, पर्पस क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रोसीजर क्या होगा, सेफ्टी वगैरह क्या क्या होंगी पूरी, मतलब जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा शुरू से लेकर लास्ट तक सारे इसमें स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारा बेच फार्मूला रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, MFR एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें 2 हैं टॉपिक जिसमें हम MFR के बारे में बताना है और SOP के बारे में बताना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड क्या होता है। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड इज ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट विच कंटेन डिटेल इंस्ट्रक्शन, जो कि कंटेन करता है डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू फार्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर ए स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें सारे जो फार्मूला होते हैं उसको कंटेन करता है, इसीलिए इसे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं। इट कंटेन स्टार्टिंग मटेरियल विथ क्वांटिटी, ये कंटेन करता है स्टार्टिंग मटेरियल जो होती है उसकी क्वांटिटी को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसकी होती है कैसे क्या क्या मटेरियल किसके साथ में मिलाएंगे और किस मशीन के इक्विपमेंट के द्वारा हम इसको किस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, पूरा लिखा होता है। और इसमें पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन भी होता है, जिसे हम मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड कहते हैं। MFR इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D बोलते हैं टीम के द्वारा, ऑफ द कंपनी। MFR इज़ यूज्ड एज रेफरेंस फॉर प्रिपेयरिंग बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जिसे BMR बोलते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो कंपोनेंट होते हैं MFR के, मतलब मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड के, वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसका जेनेरिक नाम, ब्रांड नेम वगैरह। तो द नेम ऑफ प्रोडक्ट, जेनेरिक एंड पेटेंट नेम। यूनिक कोड होता है, जैसे कोई भी ड्रग है उसका बेच नंबर होता है, उससे ही हम यूनिक कोड बोलते हैं। देन उसका जो डोजेस फॉर्म होता है, टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ये डोजेस फॉर्म लिखा होता है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ क्या है प्रोडक्ट की, ये इसके बारे में होता है। देन जो पेज होता है उसमें फार्मूलेशन डिटेल लिखा होता है प्रॉपर, जिसमें लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, API और एक्सिपिएंट, मतलब ईच कंटेन ऑफ जितने भी इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो कितने ml में कितने जाएंगे, पूरा डिटेल लिखा होता है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक बेच साइज, और बेच साइज के हिसाब से ही उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे 5000 का लीटर का बेच बनाना है सिरप को बनाने के लिए, तो उसी के हिसाब से भी उसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे। जो थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन, तो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि उसमें पूरे सेफ्टी रूल्स होंगे कि प्रॉपर ग्राउंडिंग वगैरह होनी चाहिए, सेप्टिक एरिया होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, जिसके कारण मतलब कंटामिनेशन ना होने पाए, अच्छे से ड्रग बने। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ क्लियरेंस बोलते हैं। डिटेल ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पहले होंगे, फिर होगा स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, और इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्लीनिंग। ये तो मोस्ट है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्लीनिंग जो हो प्रॉपर होनी चाहिए, और मशीनरी के जो प्रोडक्शन में यूज होती है उसके बारे में पूरी स्टेप लिखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की स्टेप पूरी लिखी होती हैं। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये दोनों होते हैं। पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर बाद में पैकेजिंग होगी, तो लास्ट में होगा पैकेजिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन लाइक टाइप ऑफ कंटेनर, क्लोजर, कौन से कंटेनर यूज होंगे, किस टाइप के, और क्लोजर। इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू पैकेज प्रोडक्ट,
कितने पैकेज मतलब पैक्ड होंगे। जैसे हम जिस कंपनी में गए थे उसमें 5000 लीटर का जैसे बैच होता था, उसमें 50,000 अगर 50 ml की सिरप है तो उसमें उसी के हिसाब से पैकेज होते थे बॉटल्स। देन उसका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा लेबलिंग। पैकेजिंग के बाद में उस पर लेबलिंग करना होता है सिरप के ऊपर या फिर टेबलेट के ऊपर। लेबलिंग रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूड ऑन प्रोडक्ट लेबल, लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ लेबल। उसका जो लेआउट होता है डिज़ाइन उसका भी देखना होता है। देन स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी। जब आपकी लेबलिंग हो जाएगी तो उससे हम थोड़ा कंट्रोल सैंपल या फिर कह सकते हैं कि स्टोर करते हैं। उसमें क्या होता है रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट वगैरह के लिए। और सबसे लास्ट में सेफ्टी एंड हैंडलिंग क्या होगा, जिसमें गाइडलाइन फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, एसओपी। अगर हम ऐसे ओवरऑल बोलते हैं तो एसओपी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। ऑल प्रोसेस मतलब जो भी बीएमआर, बीपीआर या फिर क्लीनिंग या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसको कैसे क्लीन करेंगे, टेम्परेचर, पीएच वगैरह पूरा जो कंपनी होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी वो एसओपी के हिसाब से ही चलती हैं। जो एसओपी में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगी। तो देखते हैं पहले डिफिनेशन। एसओपी इज़ ए डिटेल रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू गाइड वर्कर को गाइड करती हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क, जो भी काम होगा उसके लिए, और प्रोसेस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को बनाए रखती हैं। जैसे एग्जांपल है एसओपी होती है जैसे क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन की, तो उसमें जैसे क्लीनिंग प्रोसेस होगी इसमें कौन से जो मटेरियल यूज होंगे क्लीनिंग के लिए पूरा लिखा होगा, और किस स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है वो पूरा लिखा होता है। देन नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ एनी मशीन, सैंपल कलेक्शन फॉर टेस्टिंग यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर ETC। कंपोनेंट्स ऑफ एसओपी। एसओपी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले टाइटल लिखा होगा, द नेम ऑफ द एसओपी, एसओपी का नाम लिखा होगा, उसका कोड नंबर लिखा होगा कंपनी के साथ में, और एसओपी का नाम लिखा होगा जैसे क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऐसे लिखा होगा सबसे पहले टाइटल में। पर्पस, उसका पर्पस क्या होगा, तो पर्पस में जैसे हम क्लीनिंग वाला किए तो उसमें पर्पस में होगा कि भाई क्लीनिंग के लिए। देन स्कोप, स्कोप क्या होगा, व्हाट द एसओपी कवर एंड एनी लिमिटेशन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा इसके लिए। हमने एग्जांपल लिया है क्लीनिंग का, तो क्लीनिंग के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जो भी कंपनी में लोग होते हैं वो उनका नाम लिखा जाएगा। देन नेम ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, जो मटेरियल होगा और इक्विपमेंट का नाम लिखा। लिस्ट ऑफ आइटम्स नीड टू कैरी आउट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए कौन से इक्विपमेंट और मटेरियल का यूज़ किया जाएगा। देन उसके बाद में होगा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे होते हैं, हाउ टू परफॉर्म द टास्क। देन होता है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, क्योंकि जो हम प्रोसीजर करेंगे उसके लिए सेफ्टी और प्रिकॉशन भी ज़रूरी होता है, तो सेफ्टी मेजर एंड प्रिकॉशन टू बी फॉलो किया जाता है एसओपी के अकॉर्डिंग। देन है रेफरेंस, एनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट और गाइडलाइन उसमें लिखा जाता है। देन सबसे लास्ट में होता है अप्रूवल। अप्रूवल उसमें कोई भी जैसे हेड हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस में जो QA का HOD वगैरह होते हैं तो उनके सिग्नेचर होंगे, एंड डेट के साथ में होंगे वो दोज हु रिव्यूड एंड अप्रूव्ड एसओपी, जिसने एसओपी को अप्रूवल दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन इन इंडस्ट्री। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन इन इंडस्ट्री। तो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है तो उसको देखते हैं। Quality documentation is the process of creating, managing and maintaining written record and documents to ensure product or service meet high standard। तो स्टैंडर्डबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो मैनेजिंग करते हैं, क्रिएटिंग, हम अगर कोई भी जैसे नया मटेरियल बनाए तो उसको क्रिएशन में हेल्प करता है, मैनेज करता है, मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, और इंश्योर करता है हमारे प्रोडक्ट की स्टैंडर्डबिलिटी को। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या होंगी इंपॉर्टेंस, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस, टू हेल्प इन रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, टू इन्हेंस एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेट ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉय जैसे कोई भी नया फ्रेशर जाता है तो उसकी ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं रिकॉर्ड। सपोर्ट ट्रेसिबिलिटी ऑफ डाटा, और हम किसी भी डाटा को ट्रेस भी कर सकते हैं कि पुराने रिकॉर्ड में क्या है और इस रिकॉर्ड में क्या है ऐसे।
तो स्टूडेंट्स हमने आज यूनिट 4 कंप्लीट की है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।